यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है। यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है या बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, आदमी कहता है ना, तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे? हाजा शजर, हाजा शजर, हाजा शजर फ़ी वाजिद तवील, हाजा शजर फ़ी वाजिद तवील। शजर का मतलब पेड़ होता है, तवील का मतलब विशाल, लंबा, बड़ा, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, हाजा का मतलब यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। उसको कहेंगे अरबी में हाजा शजर फ़ी वाजिद तवील, हाजा शजर फ़ी वाजिद तवील। यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा लंबा है। आदमी कहता है ना, शजर का मतलब दरख्त होता है, पेड़ होता है, तो यह दरख्त बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा लंबा है। हाजा शजर फ़ी वाजिद तवील। यह जगह बहुत डरावनी है। आदमी किसी जगह को देख कर के कहता है कि यह जगह कितना खौफनाक लग रहा है, कितना डरावनी लग रहा है। तो कैसे कहते हैं अरबी में? यह जगह बहुत डरावनी है, को अरबी में कहते हैं हाजा मकान कत्तीर खौफा, हाजा मकान कत्तीर खौफा। हाजा का मतलब यह जगह, मकान को जगह कहते हैं, मकान को जगह कहते हैं। बहुत का मतलब कत्तीर, डरावनी है मतलब खौफजुदा, खौफा है, खौफ मतलब डरावनी। यह जगह बहुत डरावनी है, यह जगह बहुत डरावनी है। हाजा मकान कत्तीर खौफा, हाजा मकान कफ़ीर खौफा, कत्तीर खौफा, हाजा मकान कत्तीर खौफा। यह जगह बहुत डरावनी है, यह जगह बहुत डरावनी है। हाजा मकान कत्तीर खौफा। मेरे एसी से पानी हमेशा टपकता है। आदमी कहता है ना कि मेरे एसी से, एयर कंडीशन से पानी हमेशा चू रहा है, हमेशा टपक रहा है, हमेशा पानी गिरते रहता है। तो आदमी कैसे कहेगा अरबी में? अना मुकैफ़ मिन अलातुल मोया तसरीबात, अना मुकैफ़ मिन अलातुल मोया तसरीबात। यानी मेरे एसी से, मेरे एयर कंडीशन से पानी हमेशा टपकता है, हमेशा टपकता है। अना का मतलब मेरे एसी, मुकैफ़ को एसी कहते हैं, एसी को मुकैफ़ कहते हैं, एसी को मुकैफ़ कहते हैं। से को मिन कहते हैं, अरबी में से को मिन कहते हैं, पानी को मोया कहते हैं, और हमेशा को अलातुल कहते हैं, हमेशा को अलातुल कहते हैं। टपकता है मतलब तसरीबात, तसरीबात का मतलब टपकता है, टपकना। और मेरे एसी से पानी हमेशा टपकता है, मेरे एसी से पानी हमेशा टपकता है। अना मुकैफ़ मिन अलातुल मोया तसरीबात। यह मशीन बनवाना ज़रूरी है। कोई मशीन ख़राब रहता है तो आदमी अपने घर पे या किसी से या अपने मालिक से कहता है यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, को अरबी में कहेंगे हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद, हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद। हाजा का मतलब यह, मकीना मशीन को कहते हैं, मकीना मशीन को कहते हैं, और बनवाने को तजदीद कहते हैं, बनवाने को तजदीद कहते हैं, और लाजिम को ज़रूरी कहते हैं, लाजिम को ज़रूरी कहते हैं। तो यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, लाजिम है, यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, लाजिम है, तो उसको अरबी में कहेंगे हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद, हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद। यह मशीन बनवाना ज़रूरी है, हाजा मकीना फ़ी लाजिम तजदीद। इसके अंदर कुछ ख़राब है, इसके अंदर कुछ ख़राब है या ख़राबी है। आदमी कहता है ना ये मशीन नहीं चल रहा है, इसके अंदर कुछ ख़राबी है या ख़राब है, तो अरबी में कहेंगे हाजा दखल सोया खरबान, हाजा दखल सोया खरबान। हाजा बिल सोया खरबान भी कह सकते हैं, बिल का मतलब भी अंदर होता है, और दखल का मतलब, दाखिल का मतलब भी अंदर होता है। तो हाजा दखल या हाजा बिल सोया खरबान, इसके अंदर कुछ ख़राब है, इसके अंदर कुछ ख़राब है, इसीलिए नहीं चल रहा है, इसके अंदर कुछ ख़राब है। हाजा दखल सोया खरबान, हाजा दखल सोया खरबान। हाजा का मतलब यह, दखल का मतलब और कुछ का मतलब सोया, कुछ को अरबी में सोया कहते हैं, सोया मतलब थोड़ा कुछ, ख़राब को खरबान कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ ख़राब है, हाजा दखल सोया खरबान। मैं बाथरूम के अंदर हूँ,
कोई आदमी आता है बुलाने के लिए या फ़ोन करता है, तो आदमी या घर के अंदर से किसी से कोई पूछता है कहाँ हो, तो आदमी कहता है ना मैं बाथरूम के अंदर हूँ, मैं बाथरूम के अंदर हूँ। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना मौजूद बिल हम्माम, अना मौजूद बिल हम्माम। अना मौजूद दाखिल हम्माम भी कह सकते हैं और बिल हम्माम भी कह सकते हैं। अना मौजूद दाखिल हम्माम या अना मौजूद बिल हम्माम, मैं बाथरूम के अंदर हूँ। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब मौजूद हूँ, बाथरूम मतलब हमाम, हमाम को बाथरूम को हमाम कहते हैं, बाथरूम को हमाम कहते हैं। और बिल का मतलब अंदर होता है। मैं बाथरूम के अंदर हूँ, अना मौजूद बिल हम्माम, अना मौजूद बिल हम्माम, मैं बाथरूम के अंदर हूँ, मैं बाथरूम के अंदर हूँ, अना मौजूद बिल हम्माम। मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए, मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। गेहूँ का मतलब बहुत लोग कम जानते हैं, है ना, कि गेहूँ को बोर कहते हैं। अरबी में गेहूँ को बोर कहते हैं। मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। अना एबी बोर खुब्ज़, अना एबी या अबगा, अबगा भी लगा सकते हैं, एबी भी लगा सकते हैं। अना अबगा बोर खुब्ज़ या अना एबी बोर खुब्ज़। एबी का मतलब चाहिए होता है, एबी या अबगा का मतलब चाहिए। खुब्ज़ रोटी को खुब्ज़ कहते हैं। बोर मतलब गेहूँ की रोटी। गेहूँ की जो रोटी है, एक मैदा का रोटी होता है और एक गेहूँ का रोटी होता है। तो गेहूँ की जो रोटी है उसको बोर कहते हैं। तो मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। अना एबी बोर खुब्ज़, अना एबी बोर खुब्ज़ या अना अबगा बोर खुब्ज़, अना अबगा बोर खुब्ज़, मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए, मुझे गेहूँ की रोटी चाहिए। अना एबी बोर खुब्ज़। मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है, मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है को अरबी में कैसे बोलेंगे? अना सय्यारा कफ़र खरबान, अना सय्यारा कफ़र खरबान। अना का मतलब मेरे, सय्यारा का मतलब गाड़ी, कफ़र का मतलब टायर, टायर को कफ़र कहते हैं, खरबान का मतलब ख़राब है, खरबान का मतलब ख़राब है। मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है। अना सय्यारा कफ़र खरबान, अना सय्यारा कफ़र खरबान। दोस्तों, अगर किसी अरबी का अल्फाज बताने में छूट जाए तो आप उसे मिला करके समझ सकते हैं। मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है, इसलिए मैं 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी अल्फाज का मतलब छूटे ना। मेरे गाड़ी की टायर ख़राब है, अना सय्यारा कफ़र खरबान। मुझे नगर पालिका से नोटिस आया है, मुझे नगर पालिका से नोटिस आया है। जो लोग मुंबई में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो उनको नगर पालिका का मतलब मालूम होगा। सेम वही चीज़ यहाँ सऊदी अरब में बलोदिया कहते हैं, सेम उसी को बलोदिया कहते हैं। नगर पालिका इंडिया के अंदर भी है जो वो साफ़ सफाई वगैरह सबका ध्यान रखता है, यहाँ पे भी वही हाल है बलोदिया का। तो मुझे नगर पालिका से नोटिस आया है। अना बलोदिया मिन ईजी गरामा, गरामा का मतलब नोटिस होता है। अरबी में नोटिस को गरामा कहते हैं। अना बलोदिया मिन ईजी गरामा, मुझे नगर पालिका से नोटिस आया है, मुझे नगर पालिका से नोटिस आया है। मुंबई में उसको म्युनिसिपालिटी कहते हैं। अना बलोदिया मिन ईजी गरामा, अना बलोदिया मिन ईजी गरामा। चींटी की आवाज़ कौन सुन सकता है, कौन सुनता है? चींटी, चींटी की आवाज़ कौन सुनता है? चींटी की आवाज़ कौन सुनता है? चींटी ने फी नमल साउथ मिन मीनू एस्मा, फी नमल साउथ मीनू एस्मा। चींटी की आवाज़ कौन सुनता है? फी का मतलब है नमल, चींटी को नमल कहते हैं, चींटी को नमल कहते हैं। आवाज़ को अरबी में साउथ कहते हैं, साउथ का मतलब आवाज़ होता है। मीनू का मतलब कौन होता है, मीनू का मतलब कौन होता है। और एस्मा का मतलब सुनता है या सुनना है या सुन रहे हो के लिए एस्मा इस्तेमाल करते हैं। चींटी की आवाज़ कौन सुनता है? चींटी की आवाज़ कौन सुनता है? चींटी की आवाज़ कौन सुनता है का अरबी होता है फी नमल साउथ मीनू एस्मा, फी नमल साउथ मीनू एस्मा, फी नमल साउथ मीनू एस्मा। एस्मा का मतलब सुनना होता है। मैं शरबत बहुत पीता हूँ, मैं शरबत बहुत पीता हूँ। अना शरब
कत्तीर असीर, अना शरब कत्तीर असीर, मैं शरबत बहुत पीता हूँ। मैं को अना कहते हैं और शरब को पीना, शरब को पीता हूँ या पीना को शरब कहते हैं और शरबत को असीर कहते हैं। असीर मतलब शरबत। कत्तीर का मतलब बहुत होता है, कत्तीर का मतलब बहुत होता है। तो मैं शरबत बहुत पीता हूँ का अरबी होता है अना शरब कत्तीर असीर, अना शरब कत्तीर असीर या असीर, अना शरब कत्तीर असीर, मैं शरबत बहुत पीता हूँ, मैं शरबत बहुत पीता हूँ, अना शरब कत्तीर असीर। मैं परसों आऊँगा, मैं परसों आऊँगा, अना बाद बुखराई जी, आना बाद बुखराई जी, मैं किसी आदमी किसी से कहता है ना कि मैं परसों आऊँगा, फ़ोन पर कहता है या कह कर के कहीं जाता है कि मैं परसों आऊँगा, तो अरबी में उसको कैसे बोलेंगे? अना बाद बुखरा ईजी, अना बाद बुखरा ईजी। परसों, ये परसों मतलब आने वाला परसों, जो आने वाला है, अभी बीता हुआ नहीं, आने वाला जो होता है उसको बाद बुखरा कहते हैं। आने वाले कल को बुखरा कहते हैं और आने वाले परसों को बाद बुखरा कहते हैं, बाद बुखरा। मैं परसों आऊँगा का अरबी होता है अना बाद बुखरा ईजी, अना बाद बुखरा ईजी, ईजी का मतलब आऊँगा। मैं परसों आया था, अब यहाँ देखिए सेंटेंस बदल गया। मैं परसों आया था, अना बाद अम्स ईजी, परसों आया था यानी ये समय बीत गया है, जो बीत गया है उसके लिए अम्स का इस्तेमाल करते हैं। अम्स मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल को अम्स कहते हैं। अब बीता हुआ परसों है तो उसको बाद अम्स कहते हैं, बाद अम्स यानी बीता हुआ परसों। मैं परसों आया था, मैं परसों आया था, अना बाद बुखरा ईजी। अगर आदमी कहेगा मैं कल आया था तो अना अम्स, अना अम्स ईजी, अना अम्स ईजी कहेंगे यानी मैं कल आया था। यहाँ परसों की बात है तो मैं परसों आया था, अना बाद अम्स ईजी, अना बाद अम्स ईजी, ईजी का मतलब आया था। मैं कल चला जाऊँगा, मैं कल चला जाऊँगा, अनारोह बुखरा इमसी, अनारोह बुखरा, बुखरा इमसी, मैं कल चला जाऊँगा। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊँगा और बुखरा का मतलब कल, इमसी का मतलब चलना होता है, इमसी का मतलब चलना। मैं कल चला जाऊँगा नहीं, अनारोह बुखरा इमसी, अनारोह बुखरा इमसी, मैं कल चला जाऊँगा। किसी से भी आदमी कहता है, मिलता है तो आदमी कहता है या कहीं से आता है तो फिर कहता है मैं कल चला जाऊँगा, तो उसको अरबी में कहते हैं मैं कल चला जाऊँगा को अनारोह बुखरा इमसी। अब यहाँ बुखरा शब्द जो है ये कल के लिए है, आने वाला कल जो है उसके लिए बुखरा का इस्तेमाल किया जाता है। बीता हुआ कल को अम्स कहते हैं। तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरे साथ चलना, आदमी किसी को कहता है ना कि तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरे साथ चलना को अरबी में कहते हैं इंत अना सबा इमसी। इंता का मतलब तुम, अना का मतलब मेरे, सबा का मतलब साथ, इमसी का मतलब चलना। इंत अना सबा इमसी, तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरे साथ चलना, इंत अना सबा इमसी, इंत अना सबा इमसी, तुम मेरे साथ चलना। दोस्तों, जो लोग अरबिक नहीं, ये उर्दू नहीं, हिंदी नहीं जानते हैं पढ़ना या साफ पढ़ना नहीं जानते, कुछ भी पढ़ना नहीं जानते हैं, वो लोग चाहें तो सिर्फ वीडियो को चालू करके और साइड में रख दो, आवाज़ सुनो, आवाज़ सुन करके दिमाग में बैठाओ कि हाँ किस चीज़ को हमने क्या बताया है। ठीक है, इस तरह से भी अरबिक सीखा जा सकता है। और जो आवाज़, जो चीज़ सुन करके सीखा जाता है वो बहुत परफेक्ट होता है, पक्का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अब फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा को अरबी में क्या कहेंगे? अना इंतसबा मा इमसी, अना इंतसबा
माई इमसी भी कह सकते हैं या माँ इमसी भी कह सकते हैं। बहुत लोग माई कहते हैं और बहुत लोग माँ कहते हैं। अना इंता सबा माई इमसी, अना का मतलब मैं, इंता का मतलब तुम्हारे, सबा का मतलब साथ, माँ का मतलब नहीं, इमसी का मतलब चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। यानी अना इंता सबा माई इमसी, अना इंता सबा माई इमसी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। भाई मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? तो आदमी कहता है ना, कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, नहीं चलूँगा, तो भाई मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? भाई मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? तो अना आखू, अना का मतलब मेरे, आखू का मतलब भाई, सबा का मतलब साथ, लेश का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, इमसी का मतलब चलोगे। अना आखू सबा लेश माँ इमसी, अना आखू सबा लेश माँ इमसी, भाई मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? भाई मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? अना आखू सबा लेश माई इमसी, अना आखू सबा लेश माई इमसी। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों को पढ़ना या नहीं आता है, वो लोग सिर्फ आवाज़ को सुन करके भी सीख सकते हैं। भाई मेरे साथ क्यों नहीं चलोगे? अना आखू माई इमसी, मैंने यह काम ख़त्म कर दिया। कोई काम होता है, आदमी ख़त्म कर देता है, तो कहता है ना कि मैंने यह काम ख़त्म कर दिया। इस सेंटेंस में मैंने देखिए एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ। यह का मतलब हादा होता है, हादा का मतलब यह, अरबी में हाजा कहते हैं, हाजा या हादा, कुछ लोग हादा कहते हैं, कुछ लोग हाजा कहते हैं। तो यह लिखना मैंने भूल गया है, लेकिन मैं बोलूँगा इसमें, मैंने यह काम ख़त्म कर दिया। मैंने यह काम ख़त्म कर दिया को अरबी में कैसे कहेंगे? अना हाजा, अना हाजा शुगुल खल्लास सौवी, अना हाजा शुगुल खल्लास सौवी। अना और शुगुल के बीच में हाजा होना चाहिए, लेकिन छूट गया है लिखने में। तो मैंने यह काम ख़त्म कर दिया, अना शुगुल खल्लास सौवी लिखा हूँ मैंने, तो अना हाजा शुगुल खल्लास सौवी। तुम कितना झूठ बोलते हो? आदमी कहता है किसी से, तुम झूठा आदमी हो, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हो। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इन तकम कज़्ज़ाब गुल का मतलब होता है तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम कितना झूठ बोलते हो। इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इंता का मतलब तुम, कम का मतलब कितना होता है, कितना को अरबी में कम कहते हैं। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है, गुल का मतलब बोलना होता है। तो तुम कितना झूठ बोलते हो। इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इन तकम कज़्ज़ाब गुल, तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम कितना झूठ बोलते हो। आदमी कहता है ना, किसी से परेशान हो जाता है तो आदमी कहता है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तो तुम कितना झूठ बोलते हो। इन तकम कज़्ज़ाब गुल, इन तकम कज़्ज़ाब गुल। मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है। आजा अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा, अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा। अना का मतलब मुझे, हाजा का मतलब यह, मबना बिल्डिंग को मबना कहते हैं, बिल्डिंग को मबना कहते हैं। अतिनी का मतलब देना होता है, इजारा का मतलब भाड़ा होता है, अबगा का मतलब चाहिए। अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है। अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है। अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? आदमी कहता है ना, कोई काम गड़बड़ हो जाती है चाहे कुछ भी, तो कहता है किसी से कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला को अरबी में क्या कहेंगे? इंत अना गबल लेस माँ गुल, इंत अना गबल। देखिए ये गबल जो है ना, ये असल में कबल होता है, बड़ा काफ से कबल, कबल होता है, लेकिन लोग गबल बोलते हैं। इंत अना गबल लेश माँ गुल, कोई आपसे कबल कहे तो भी समझिएगा कबल का मतलब पहले होता है। इंत अना कबल लेश माँ गुल, लेश माँ गुल, लेश का मतलब क्यों, इंत का मतलब तुमने,
अना का मतलब मुझसे, गबल का मतलब पहले, लेश का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, गुल का मतलब बोला। अना इंता गबल लेश मागुल, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला। मेरे एसी से हमेशा पानी टपकता है, मेरे एयर कंडीशन से हमेशा पानी टपकता है, हमेशा पानी टपकता है, हमेशा पानी गिरता है। कभी पानी गिरता है तो आदमी कहता है ना कि मेरे एयर कंडीशन से हमेशा पानी गिरते रहता है। तो उसको अरबी में कैसे बोलेंगे, अना मुकैफ मिन अलातुल मोया तसरीबात। अना मुकैफ मिन अलातुल मोया तसरीबात। अना का मतलब मेरे, मुकैफ एसी को मुकैफ कहते हैं, मिन का मतलब से होता है, मिन का मतलब से होता है। अब यहाँ मिन का मतलब से होता है, अब मीनू का मतलब कौन होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। मीनू का मतलब कौन, और मीन का मतलब से। अलातुल का मतलब हमेशा होता है, हमेशा। अलातुल का मतलब हमेशा, लगातार। मोया को पानी कहते हैं, पानी को मोया कहते हैं। तसरीबात का मतलब टपकना होता है। अना मुकैफ मिन अलातुल मोया तसरीबात, मेरे एसी से हमें रंग खरीदना है, हमें रंग खरीदना है। आदमी दुकान पर जाता है या कहीं भी जाता है, किसी से कहता है, कोई आदमी पूछता है क्या काम है भाई, किस काम के लिए आए हो, तो आदमी कह देगा हमें रंग खरीदना है, हमें रंग खरीदना है। तो अरबी में कैसे बोलेंगे, फ़ी नहनु अलोन इस्तरी, फ़ी नहनु अलोन इस्तरी। फ़ी का मतलब हम या हमें, फ़ी का मतलब है, और रंग का मतलब अलोन। रंग को लोन कहते हैं, लोन या अलोन दोनों कह सकते हैं। रंग का मतलब अलोन, और नहनु, नहनु मतलब हमें, नहनु मतलब हमें। इस्तरी यानी खरीदना को इस्तरी कहते हैं, खरीदने को इस्तरी कहते हैं। तो हमें रंग खरीदना है, यानी फ़ी नहनु अलोन इस्तरी, फ़ी नहनु अलोन इस्तरी, हमें रंग खरीदना है, हमें रंग खरीदना है। सब्जी बहुत महंगी है, सब्जी बहुत महंगी है। कोई भी चीज़ महंगा होता है तो आदमी कहता है ना ये सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक सब्जी का ले लिया हूँ, सब्जी बहुत महंगी है, तो उसको अरबी में कैसे कहेंगे, फ़ी खुदरा कत्तीर गाली, फ़ी खुदरा कत्तीर गाली। फ़ी का मतलब है, और खुदरा का मतलब सब्जी, सब्जी को खुदरा भी कहते हैं, खुजारा भी कहते हैं, बहुत लोग खुजारा कहते हैं, खुदरा कहते हैं। और कत्तीर का मतलब बहुत, कत्तीर का मतलब बहुत। महंगी को गाली कहते हैं, अरबी में महंगी को गाली। अपने यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में गाली, गाली को कहते हैं, कोई किसी के माँ बहन को कुछ बोल देता है उल्टा सीधा तो उसको गाली कहते हैं। तो ये वो वाली गाली नहीं है, महंगी, महंगाई को गाली कहते हैं, महंगी को गाली कहते हैं। तो सब्जी बहुत महंगी है, फ़ी खुदरा कत्तीर गाली, सब्जी बहुत महंगी है, फ़ी खुदरा कत्तीर गाली, बहुत ज़्यादा महंगी है अगर कहना होगा। मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, सब्जी बहुत महंगी है, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, सस्ती यानी कम दाम वाली, तो सस्ती चाहिए। तो अरबी में कैसे कहेंगे, अना अबगा खुदरा रखीस, अना अबगा खुदरा रखीस। अबगा की जगह पे एबी भी लगा सकते हैं, एबी या अबगा दोनों का मतलब चाहिए होता है। अना का मतलब मुझे, खुदरा का मतलब सब्जी, और सस्ती, रखीस मतलब सस्ता, सस्ता या सस्ती को अरबी में रखीस कहते हैं, रखीस। तो अना अबगा खुदरा रखीस मतलब मुझे सब्जी सस्ती चाहिए, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए। कोई भी सामान आदमी खरीदने जाएगा तो जो सामान खरीदना रहेगा उसको बोल देगा मुझे से ये सामान सस्ता चाहिए, तो मुझे सब्जी सस्ती चाहिए। अना अबगा खुदरा रखीस, मुझे सब्जी सस्ती चाहिए। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला। आदमी कोई बात कहता है ना, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कहता है आदमी तुम पहले क्यों नहीं बताए हमसे, तो कैसे बोलेंगे, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला को अरबी में कहेंगे, इंत अना गबल लेस मागुल, इंत अना गबल लेस मागुल। इंता का मतलब तुमने, अना का मतलब मुझसे, और गबल का मतलब पहले। गबल को कबल भी कहते हैं, कबल, अगर कोई कबल कहे, जैसे असल में कबल होता है, बड़ा काफ से लिखा जाता है तो कबल होता है ना, तो कबल, लेकिन बोलते लोग हैं गबल। तो लेस का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब नहीं, और गुल का मतलब बोलना या बोला।
गुल का मतलब बोलना या बोला। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बोला? अरबी में कहेंगे इंत अना गबल लेस मागुल, इंत अना गबल लेस मागुल। मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना है। कुछ भी है, दुकान है, मकान है, कोई सामान आदमी भाड़ा पर देता है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना चाहिए, मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना चाहिए। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? अना हाजा मबना, अना हाजा मबना अतिनी इजारा अबगा, अतिनी इजारा अबगा। अना का मतलब मुझे, हाजा का मतलब यह, बिल्डिंग को मबना कहते हैं, बिल्डिंग को मबना, और भाड़ा को इजारा, भाड़ा को इजारा। अतनी का मतलब देना होता है और अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए, यानी मुझे यह बिल्डिंग भाड़े पर देना चाहिए या दे देना चाहिए। तो अना हाजा मा, अना हाजा मबना अतनी इजारा अबगा। मेरा कफील बहुत कंजूस है, मेरा कफील बहुत कंजूस है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा कफील बहुत कंजूस है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो अना कफील, मेरा कफील बहुत कंजूस है को अरबी में कहेंगे अना कफील फी कत्तीर बखील, अना कफील फी कत्तीर बखील। फी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, अना कफील कत्तीर बखील कह सकते हैं, या अना कफील फी कतीर कत्तीर बखील भी कह सकते हैं। यानी मेरा कफील बहुत कंजूस है। अना का मतलब मेरा, कफील को कफील कहते हैं, फी का मतलब है, और कत्तीर का मतलब बहुत, कत्तीर का मतलब बहुत। बखील यानी कंजूस, कंजूस को बखील कहते हैं, कंजूस को बखील कहते हैं। मेरा कफील बहुत कंजूस है, अना कफील फी कत्तीर बखील। मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। आदमी कहता है ना किसी से भी कि मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ऐसे ऐसे होते रहता है। तो मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है को अरबी में कहेंगे अना दवामी माफ़ी कोइस, अना दवामी माफ़ी कोइस, यानी मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। दवामी का मतलब ड्यूटी होता है, दवाम का मतलब दवाम भी बोलते हैं, दवामी भी बोलते हैं। अना मतलब मेरी, दवामी मतलब ड्यूटी, माफ़ी मतलब नहीं है, कोई से मतलब अच्छी या अच्छा। मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है। अभी कहेंगे मेरा ड्यूटी अच्छा नहीं है, मेरा ड्यूटी अच्छी नहीं कहेंगे, मेरा ड्यूटी अच्छा नहीं है। तो मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, अना दवामी फी कोई माफ़ी कोइस, अना दवामी माफ़ी कोइस, यानी मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं है, अना दवामी माफ़ी कोइस। मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना पकाना नहीं आता है। कोई आदमी कहता है खाना पका दो, भाई नहीं आता तो कह देंगे मुझे खाना पकाना नहीं आता। तो कैसे कहेंगे? अना तब्बख, अना तब्बख माफ़ी मालूम, अना तब्बख माफ़ी मालूम, मुझे खाना पकाना नहीं मालूम है, मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना पकाने की जानकारी नहीं है, खाना कैसे पकता है। तो अना तब्बख माफ़ी मालूम, अना का मतलब मुझे, और तब्बख खाना पकाने को तब्बख कहते हैं, खाना पकाने को तब्बख कहते हैं। माफ़ी का मतलब नहीं आता है, नहीं है, और मालूम का मतलब मालूम, जानकारी। मुझे खाना पकाना नहीं आता है, मतलब अना तब्बख माफ़ी मालूम, अना तब्बख माफ़ी मालूम, मुझे खाना पकाना नहीं आता, अना तब्बख माफ़ी मालूम। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।